मूवी की स्टार्टिंग में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है। उसकी बेटी का आज बर्थडे होता है, इसलिए सियोंग की मदर सियोंग को कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पे ले जा सके। लेकिन उसे और पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद सारे पैसे भी चुरा लेता है और पैसे को वो लगा देता है हॉर्स राइडिंग में। उसमें वो 4 मिलियन यॉन जीत जाता है। सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, इसलिए कंपनी के कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। और जब सियोंग उनके पैसे लौटाने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके पैसे नहीं मिलते जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। तभी उसे याद आता है तब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था, तभी वो एक लड़की से टकराया था, तो जरूर उसी लड़की ने ही उसकी जेब काट ली है। अब सियोंग के पास पैसे तो होते नहीं, इसलिए वो लोग उसे 1 महीने का टाइम और देते हैं। इसके बाद सियोंग कुछ पैसे अरेंज करके अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, पर उसकी ट्रेन मिस हो चुकी थी। और जब सियोंग ट्रेन आने का वेट कर रहा होता है तभी उसके पास एक आदमी आता है। इसे सियोंग नहीं जानता था, सियोंग के लिए ये आदमी अनजान था। और वह पर्सन सियोंग से कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, अगर तुम ये गेम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख यॉन दूंगा। इतने पैसों को देखकर सियोंग ये गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद सियोंग काफी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी 1 लाख यॉन जीत जाता है। तभी वह अननोन पर्सन उसे एक कार्ड देकर कहता है, अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कांटेक्ट करना। जब वो घर जाता है तब सियोंग की मदर सियोंग से कहती है, तुम्हारी बेटी अपने स्टेप फादर के साथ अगले साल यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सियोंग का डिवोर्स हो चुका है, उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन सियोंग ये कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर हो जाए, लेकिन उसे बहुत से पैसे चाहिए ताकि उसे अपनी बेटी की कस्टडी मिल जाए, इसलिए वो उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में ले जाया जाता है जहाँ पर और भी कई लोग होते हैं जिन्हें बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन लोगों की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहाँ टोटल 456 लोग थे और वो वहाँ पर एज अ प्लेयर थे। उनको एक यूनिफॉर्म भी पहनाई हुई थी। इस फैसिलिटी का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था जो कि फ्रंटमैन था और वो सब लोगों पर नजर रखे हुए था। और यहाँ पे एक कॉमन चीज थी, वह ये थी कि जिन लोगों को यहाँ पे लाया गया था उन सब ने बहुत सारे कर्जे लिए हुए थे। सियोंग प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था जिसे ब्रेन ट्यूमर होता है और यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था, क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी जल्द ही खत्म होने वाली थी। इसके बाद 2 प्लेयर जिसमें लड़की का नाम साइव्योक और लड़के का नाम जेंग होता है, उनके बीच फाइट होती है। साइव्योक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी। सियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है, इसलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास आता है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं। उन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके फेस अच्छी तरह से कवर्ड थे और वो बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम खेलने हैं और जो विनर होगा उसको बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद उन सभी से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल होते हैं। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये कि कोई भी प्लेयर खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा रूल ये था कि जो कोई भी इस गेम को खेलना नहीं चाहता वो अभी इस गेम को छोड़कर जा सकता है। इसके बाद सबको गेम खिलाने के लिए ले जाया जाता है। तभी सियोंग को वहाँ पर अपना क्लासमेट मिलता है जिसका नाम सेंगवू होता है। सियोंग उसे देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो तो बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहाँ पर काफी बड़ी डॉल होती है। गेम का रूल काफी सिंपल था और वह ये था कि डॉल जब गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है, जब डॉल गाना गाना बंद कर देगी उन सबको अपनी जगह पर स्टॉप हो जाना है। अगर कोई हिला तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शुरू में तो ये काफी आसान लगता है, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है। एलिमिनेट का मतलब था मार दिया जाना। अब सब लोग काफी घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हम लोग खतरे में हैं और वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। गेम के रूल के मुताबिक जो हिलता था उसे मार दिया जाता था, इसलिए वो सारे लोग मारे जाते हैं जो इधर उधर भाग रहे थे और कुछ लोग किसी न किसी तरह गेम को कंप्लीट कर लेते हैं। मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है और अब 456 प्लेयर में से सिर्फ 255 प्लेयर रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर इतना डर जाते हैं कि कोई भी गेम को खेलना नहीं चाहता था। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था, अगर मेजोरिटी चाहे तो ये गेम स्किप कर सकती है, इसलिए उनका लीडर यानी फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है। लेकिन उससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है जो विनर को मिलेगी। लेकिन इनकेस कोई प्लेयर इस गेम को छोड़कर चला जाता है तो बचे हुए प्लेयर की फैमिली को ये प्राइज मनी दे दी जाएगी और ये प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन यॉन होती है।
इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है, लेकिन मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, इसलिए गेम यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो फ्यूचर में इस गेम को खेलना चाहते हैं तो वे इस गेम को रिजॉइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घर पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। उल्टा वो लोग सियोंग को पागल समझते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस कार्ड पर जो नंबर लिखा होता है वह गलत होता है। उसके बाद सियोंग जब घर जाता है उसकी माँ घर पर नहीं होती। इसके बाद सियोंग का क्लासमेट सेंग वो अपनी मदर को छिपकर देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है। इसके बाद सेंगो अपसेट होते हुए सियोंग को कहता है, मेरे ऊपर 6 मिलियन का कर्जा है, मैंने क्लाइंट के पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे और वो सारे पैसे डूब गए। तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि सियोंग की मदर का पाँव काफी इंजर्ड था। उनका डायबिटीज का ट्रीटमेंट न होने के कारण उनकी चोट और भी बढ़ गई थी। डॉक्टर सियोंग को बताती हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पाँव काटना होगा, लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने होते हैं। लेकिन सियोंग के पास तो पैसे होते ही नहीं और उसने अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। इसलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ पैसे देने से मना कर देती है। इसके बाद सियोंग की एक्स वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए, और तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने के लिए आता है और उससे कहता है मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन सियोंग उसको मारने लगता है। उसके बाद वहाँ पर उसके बेटे भी आ जाती है। इसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस पैसे देने से मना कर देता है, इसलिए उन दोनों में फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। फिर मौके का फायदा उठाते हुए सियोंग का फ्रेंड पैसे लेके भाग जाता है और घर पहुंचकर अपनी वाइफ को कहता है पहली फ्लाइट लेकर जाओ यहाँ से। इसके बाद सही व्यू के एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसको अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। सही व्यू वही लड़की थी जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन उसे अपनी मदर को नॉर्थ से साउथ एरिया में लाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। सही व्यू का एक छोटा भाई भी होता है, उसने अपने भाई को प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर ले आऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है, इसका भाई कुछ टाइम से मिसिंग होता है। इसके बाद वह अपने भाई के घर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका भाई कई दिनों से घर पर भी नहीं आया है। तभी वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे वही वाला कार्ड मिलता है और ऑफिसर ने सेम ऐसा कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था। इसके बाद वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उससे उस कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसको कुछ नहीं बताता। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है और तय करता है कि वह उस गेम को रिजॉइन करेगा। इसके बाद सब प्लेयर को शिप के पास ले जाया जाता है। इसके बाद वह ऑफिसर भी उनका पीछा करते हुए शिप तक पहुंच जाता है। वो एक गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है। इसके बाद प्लेयर को आइलैंड में मौजूद एक फैसिलिटी में लाया जाता है। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कैसा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। रात को सहीव्योक और उसकी फीमेल फ्रेंड बाथरूम जाते हैं। इसके बाद सहीव्योक गार्ड की नजरों से बचते हुए इस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वह देखती है कि गार्ड बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं। तभी गार्ड को शक हो जाता है और वह वॉशरूम चेक करने के लिए आता है, लेकिन सहीव्योक तब तक आ चुकी थी। इसके बाद सहीव्योक अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था, और यहाँ पर सेंगवू भी उनकी बातें सुन लेता है और वह सहीव्योक से इसके बारे में पूछता है और सहीव्योक उसको बताती है कि वो लोग बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद सारे प्लेयर को प्लेग्राउंड में लाया जाता है, जहाँ पर 4 शेप थी। उनमें से उनको किसी एक शेप को चूज करना था। अब यहाँ पर सेंगवू को पता चल जाता है कि ये क्या है और इसको कैसे खेलते हैं। अब यहाँ पर सेंगवू को पता चल जाता है कि ये क्या है और हमें क्या करना है। अब सेंगवू सियोंग को बताता है कि सबको अलग अलग शेप को चूज करना है। इसके बाद सबको एक एक बर्तन दिया जाता है जिसमें शेप बनी होती हैं। इसके बाद क्या होता है इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।